हाँ तो मेरे तारों और सितारों, मैं आपका आरडी आ गया हूँ एक नई वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक है एमसीक्यूज फ्रॉम 2023 टू 2025। वापस से ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से लिया, ऑब्वियस मार्च वाले में से, और ये सब्जेक्ट मैथ्स 2 स्टैंडर्ड 10th में से। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया वो 20 से लेकर 22 तक का है, 3 साल का, और अभी मैं 3 साल का कर रहा हूं। तो पहले ये 6 फटाफट हम सॉल्व करने के बाद बाकी के 6 हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब एमसीक्यू चालू करते हैं, तो देखते कैसे क्या करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, नेम द ट्राइंगल। देखो बहुत इजी। सबसे पहले साइड के ऊपर दिया जाए तो हम 2 ही ट्राइंगल पे जा सकते हैं, 2 या 3 पे, 4 पे पकड़ लो। किस पे? सबसे पहले हम जाएंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल पे, इक्विलैटरल ट्राइंगल पे, स्केलेन ट्राइंगल पे, ठीक है। उसके अंदर वैल्यू दिया रहेगा, तब हम पता कर सकते हैं कि वो तीनों में से क्या है। या फिर एक जाएंगे हम राइट एंगल ट्राइंगल पे। क्यों राइट एंगल ट्राइंगल पे? उस पे हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला? पाइथागोरस थ्योरम का। तो देखते ये क्या दिया गया है। देखो देखते ही मालूम पड़ गया, मतलब यहां इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। ये क्या बोल रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। पाइथागोरस भी वही बोलता है, साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो ये कौन सा ट्राइंगल है? ये ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल एट पॉइंट ई if a equal to 4, eb equal to 10, c equal to 8, then find ed। बहुत सिंपल है। देखो ये दोनों कॉर्ड ना अंदर की तरफ इंटरसेक्ट हो रहे, कौन से पॉइंट पे? ई। तो एक थियरम है, एक क्या 2 थियरम है सर्कल लेसन में, एक इनसाइड एक आउटसाइड। तो हम लोग कौन से थियरम से करेंगे? इनसाइड वाले। जो थियरम का नाम क्या है? बाय थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। देखो एकदम सिंपल, पहले मैं फॉर्मूला फॉर्म कर देता हूं। ए बी के बीच में ई आएगा और सी डी के बीच में भी ई आएगा। तो मतलब मेरा एक फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा, ए इंटू ई बी इक्वल टू सी इंटू ई डी। जिसको ये नहीं आता थियरम, एक बार टेक्स्ट बुक लेसन नंबर 3 जाके जरूर देखेगा, तो उसको ये एमसीक्यू और क्लियर होता जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, 4 इंटू 10 इक्वल टू 8 इंटू ई डी। मैंने वो फॉर्मूला यूज किया और मैंने वैल्यू पुट कर दिया। देखो ये 40 हो गया और इधर 8 इंटू ई डी हो गया। अगर ये 8 इधर आ गया तो डिवाइड हो जाएगा। 40 डिवाइड बाय 8, आंसर इज 5। 1 2 3 4 में आंसर यहां 5 है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्ड का देख लेते। थर्ड में क्या बोला है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर क्या है? देखो एकदम सिंपल, पहले मैं एक y एक्सिस बना देता हूं, फिर मैं एक x एक्सिस बना देता हूं, और ये जहां इंटरसेक्ट होगा उसी को मैं ओरिजिन बोलूंगा। देखो जहां दोनों इंटरसेक्ट हो रहे वहां x की भी वैल्यू 0 है, y की भी वैल्यू 0 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0,0। कहीं दिया हुआ है क्या? ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो डन। अगर हाँ इधर और भी कुछ पूछा जा सकता है, इक्वेशन ऑफ x, इक्वेशन ऑफ y, मैं तुमको बता दे रहा हूं। अगर x आया तो उसका इक्वेशन क्या फॉर्म होगा? y इक्वल टू 0। अगर y आया तो क्या फॉर्म होगा? x इक्वल टू 0। याद रखो, इसके साथ ये दोनों भी याद रखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, फोर्थ पे जाते। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स स्लैंट हाइट। बहुत सिंपल, रेडियस को r बोलेंगे, हाइट को h बोलेंगे, स्लैंट हाइट को l बोलेंगे। कोन की बात हो रही है तो इसमें एक फॉर्मूला था, l स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, सेम टू सेम पाइथागोरस जैसा। तो हम क्या करेंगे? r का स्क्वायर निकालेंगे, 7 का स्क्वायर होता है 49। फिर हम h का स्क्वायर निकालेंगे, h का स्क्वायर होता है 576। ओके, तो 49 प्लस 576 दोनों को प्लस करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 625। क्या 625 किसी का स्क्वायर है ना? 25 का। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो फटाफट हो रहा है, आगे बढ़ते। आउट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो विच डेट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट? ओके, ए बी सी डी में से तुमको यह बताना है कि कौन सा डेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। एक एक करके सॉल्व करते हैं। पाइथागोरियन का मतलब यह होता है कि तीनों में से 2 नंबर का स्क्वायर निकाल के प्लस करो। अगर वो सामने वाले नंबर का स्क्वायर हो गया, मतलब तीसरे वाले नंबर का, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64,
225 प्लस 64 आंसर इज 289। 289 17 का स्क्वायर है क्या, है ना, मिल गया, पहला ही आंसर है, एकदम इजी, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। बट फिर भी एक क्रॉस चेक कर लेते, देखो 2 नंबर सेम आ गया, मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। 4 का 16 होता है, इसका 81 होता है, दोनों को प्लस करेंगे 97 आता है, और ऑब्वियस है 15 का स्क्वायर 225, तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। इधर जाते 9, 3 का स्क्वायर 9, इसका 25, तो 9 प्लस 25 34, इसका तो 289 ऊपर ही हमने देखा, तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। तो आंसर इज 15, 8 और 17, ऑप्शन ए। लास्ट वाला देख लेते, ये तो एक आइडेंटिटी पे है, आइडेंटिटी पे नहीं, रेशियो पे। ये जो कॉसेक है इसका रेसिप्रोकल है, ये जो साइन है इसका रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। किसी एक को इंटरचेंज कर दो, साइन की जगह साइन लिख दिया, कॉसेक की जगह 1/sin लिख देता हूं, साइन और साइन बाय बाय, कौन बच गया, 1 बच गया। तो आंसर इसका 1 है। 1 कहां है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैं बोला ना एकदम इजी है, फटाफट होगा। चलो फटाफट कॉपी करो, तो बाकी के बचे हुए 6 भी करते हैं। हाँ, तो चलो बाकी के बचे हुए 6 सम्स भी फटाफट कर लेते हैं। इसी के साथ अगर ये कंप्लीट हो गया तो हमारा 2025 तक के सारे एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज व्हाट। तुमको पूछा गया कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या है। ऐसा क्वेश्चन देखते ही पहले सबसे पहले पैनिक होंगे और सोचेंगे अरे अब क्या है, और लास्ट मोमेंट पे एक ही काम करेंगे, वो सबसे फेवरेट काम है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80 90 पूरे 100, 100 में से निकला धागा, चोर निकल के भागा। चलो इस पे आया, ये अपना ऑप्शन करेक्ट है, टिक मार दो, राइट तो राइट, रॉन्ग तो रॉन्ग। बट ऐसा नहीं होता, हमको इसको मेथड वाइज करना पड़ता है। चलो मेथड वाइज में बताता हूं ये है क्या। एक्चुअल में स्लोप का फॉर्मूला होता है स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैंने तुमको पहले भी बोला, अगर x एक्सिस बोला है तो y0, अगर y एक्सिस बोला है तो x0, तो इधर क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, y हो गया 0 और ये हो गया x2 माइनस x1। ऑब्वियस है, 0 से कोई भी डिवाइड हो, मतलब 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो, आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका आंसर 0 है क्या, हाँ है ना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसीलिए तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, आगे बढ़ते, दूसरे क्वेश्चन पे जाते। A circle having radius 3 centimeter and then the length of its largest chord is what? बहुत इजी, लार्जेस्ट कॉर्ड को हम बोलेंगे डायमीटर, लार्जेस्ट कॉर्ड को हम बोलेंगे डायमीटर। तो तुमको याद रखना है, अगर रेडियस 3 का है तो डायमीटर उसका क्या हो जाएगा, डबल। तो 3 का डबल क्या होता है, 6 कहीं है क्या, हाँ ऑप्शन सी। अरे इसका भी ऑप्शन सी है, मतलब 2 हमने एमसीक्यू फटाफट सॉल्व कर लिया। दूसरा देखते, दूसरा क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 3 ही साल का पेपर कर रहे हैं हम, और 3 साल में 2 बार आ चुका, मतलब एक बार पहले की और एक बार वापस अभी आ रहा है। क्या बोला इसमें कि ये तीनों में से पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन है। मैंने क्या बोला था, अगर 3 नंबर आ गए तो पाइथागोरियन नहीं है, 2 नंबर आ गए तो भी पाइथागोरियन नहीं। 3 मतलब सेम, 2 भी सेम। तो देखो ये तीनों सेम है, नहीं है, ये 2 सेम है, नहीं है, बचे ये दोनों देख लेते। इसका स्क्वायर क्या होता है 1, इसका 25, दोनों को प्लस करो कितना होता है 26, बट 10 का तो 100 होता है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये भी नहीं होगा, ऑब्वियस है यही होगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते, यही है क्या, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 आंसर इज 25, हाँ 25 5 का है, मतलब ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट। आगे बढ़ते, अब आगे क्या पूछा गया, एंगल ACB is inscribed angle in a circle with center O. If angle ACB equal to 65 degree, then what is the measure of its intercepted arc AXB? इस पे हम लोग ने सीधा सीधा इंस्क्राइब्ड का फॉर्मूला यूज किया, इंस्क्राइब्ड थियरम, डायरेक्ट इंस्क्राइब्ड थियरम हम यूज करेंगे। कैसे, वो ये बोलता है एंगल इक्वल टू कौन सा एंगल ACB इक्वल टू हाफ इंटू इंटरसेप्टेड आर्क, मतलब AXB। अब हम क्या करेंगे, ACB की जगह क्या लिखेंगे 65 इक्वल टू हाफ इंटू AB। ऑब्वियस है ये 2 यहां क्या हो रहा है डिवाइड, यहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 65 इंटू 2 आंसर इज 130। 130 कहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी है, तुमको सब मेथड, तुमको सारे थ्योरम, कम से कम थ्योरम सॉल्व करने नहीं आते, प्रूफ करने नहीं आते, बट तुमको उसके फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, तब तुम्हारे एमसीक्यू में कहीं भी कुछ भी डाउट नहीं आएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 3,4
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 फ्रॉम द ओरिजिन इज, मैंने ये पहले भी तुमको समझाया है कि अगर कोई डिस्टेंस एक पॉइंट से ओरिजिन तक का पूछा हो तो तुम क्या करोगे, इसका स्क्वायर निकालोगे, इसका स्क्वायर होता है 9, इसका भी स्क्वायर निकालोगे, इसका स्क्वायर होता है 16, दोनों को प्लस करोगे आंसर आएगा 25। क्या 25 किसी का स्क्वायर है? 25 है 5 का स्क्वायर, तो 5 किधर ऑप्शन है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तुमको याद रखना है, पैटर्न समझ के रखना है, तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो वापस से रिपीटेड, मैंने अभी इसके जस्ट 5 के 6 क्या मालूम, इसके जस्ट 6 जो एमसीक्यू किया उसमें ही किया मैंने। क्या बोला? इफ अ रेडियस ऑफ अ कोन is 5 and its perpendicular height is 12, then slant height is what? तो फॉर्मूला L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, मैंने समझाया था ना कि कोन के ऊपर एक फॉर्मूला है ऐसा। तो R का स्क्वायर कितना है? 5 का मतलब 25 हो गया, इसका 25 और 12 का होता है 144, दोनों को प्लस करो, दोनों को प्लस किया तो 169 होता है। 169 किसी का स्क्वायर है? 169 है 13 का स्क्वायर, 13 का ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी। देखो इजीली तुम एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, तो मैंने इसीलिए 2020 से लेकर मतलब 2020 से लेकर 2025 तक पूरे 6 इयर्स के एमसीक्यू तुमको मैंने समझा दिए अच्छे से। तुमको और प्रैक्टिस करना है तो और एमसीक्यू तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, बट इतने एमसीक्यू तुम प्रैक्टिस करके गए तो कंफर्म तुम्हारा 4 मार्क्स बोर्ड में है, मतलब है। ठीक है, तो आगे मिलते हैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो में। ऐसे ही नए वीडियो चाहिए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।